दोस्तों इस कहानी की शुरुआत 793 ईस्वी से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक पेड़ दिखाया जाता है जिस पर बिजली गिरती है और दूसरी तरफ हमें कुछ सैनिक आपस में लड़ते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें एक आदमी वहां मौजूद सभी सैनिकों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। दोस्तों यही आदमी इस पूरी वेब सीरीज का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है रैग्नार लॉथब्रोक। और रैग्नार के साथ हमें एक आदमी और लड़ता हुआ दिखाया जाता है जिसका नाम रोलो होता है। ये रैग्नार का भाई है। दोस्तों ये दोनों वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक एक करके मार देते हैं और जीतने के बाद ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। अगले सीन में रोलो हमें घायल होकर गिरता हुआ दिखाया जाता है। फिर रैग्नार उसे कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे भाई। फिर दोस्तों सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग जो उस युद्ध में मरे हुए होते हैं उनकी बॉडीज़ को कौवे खा रहे होते हैं। और कहानी की शुरुआत में दिखाए गए पेड़ के चारों तरफ कौवे उड़ते हुए दिखाए जाते हैं। फिर हमें वहाँ एक हैट पहने हुए आदमी दिखाई देता है जो विज़र्ड की तरह दिख रहा होता है। फिर वो विज़र्ड एक एक करके उन सभी मरे हुए सैनिकों के पास जाता है और उनकी बॉडीज़ को उठाता है और उन बॉडी की सोल्स यानी आत्माएं हमें आसमान में जाते हुए दिखाई देती हैं। देखते ही देखते वहाँ की सारी बॉडीज़ की सोल्स आसमान में चली जाती हैं। ये सब देखकर रैग्नार बहुत शौक होता है। तभी रोलो उसे बुलाता है। फिर सीन बदलता है और हमें एक लड़की पानी में मछली पकड़ती हुई दिखाई जाती है। दोस्तों ये लड़की लगार्था है जो कि रैग्नार की वाइफ होती है। दूसरी तरफ हमें रैग्नार एक बच्चे से लकड़ी की तलवार से लड़ाई करता हुआ दिखाया जाता है। दोस्तों ये लड़का रैग्नार का बेटा बियॉन होता है जिसे रैग्नार फाइट स्किल्स सिखा रहा होता है। अगले सीन में लगार्था हमें मछली पकड़ के घर आते हुए दिखाई जाती है और जैसे ही वो घर पहुंचती है देखती है कि रैग्नार बियॉन को तैयार कर रहा होता है। लगार्था रैग्नार से पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो रैग्नार कहता है कल हमें रस्म के लिए जाना है। लगार्था घबरा जाती है और कहती है अभी तो ये बहुत छोटा है, इतनी जल्दी क्यों? तो रैग्नार कहता है 12 साल का हो तो गया है। लगार्था कहती है इसे अगली साल ले जाना, 1 साल में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। रैग्नार कहता है मुझे डर है कहीं देर ना हो जाए। दोस्तों ये रस्म राजा के दरबार में निभाई जाती है जिसमें राजा एक कड़ा देता है उन बच्चों को जो सैनिक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाद में ये वॉरियर्स बनते हैं जो राजा की तरफ से युद्ध करते हैं। फिर अगले सीन में हमें रैग्नार और बियॉन जंगल के रास्ते राजा के महल जाते हुए दिखाए जाते हैं। बियॉन रास्ते में रैग्नार से पूछता है कल रस्म में क्या होगा। रैग्नार कहता है पहले राजा गुनहगारों को सजा देंगे, फिर हम उनकी जहाज में सवार होकर पूरब की तरफ जाएंगे जैसा हम हमेशा करते हैं। पर मैं पश्चिम की तरफ जाना चाहता हूँ। मुझे उन लोगों के बारे में जानना है, वहाँ के देवता, वहाँ का रहन सहन सब जानना है। अभी जो हो रहा है मैं इससे खुश नहीं हूँ। तो आगे कहता है ज्ञान हासिल करने के लिए ओडिन ने भी अपनी आंख कुर्बान की, पर मेरे इरादे उससे भी कहीं ज़्यादा हैं। दोस्तों ओडिन जो होते हैं वो एक गॉड होते हैं। वो वही होते हैं जो हमें कहानी की शुरुआत में एक विज़र्ड दिखाया गया था जो लोगों की आत्माओं को लेकर आसमान में जा रहा था। तभी अगले सीन में लगार्था और उसकी बेटी घर में कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी 2 आदमी वहाँ आते हैं जिनके पास हथियार होते हैं। लगार्था उनसे पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। लगार्था कहती है अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम्हें पानी दूंगी, तुम्हें भूख लगी तो तुम्हें खाना दूंगी और इसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए तो फिर तुम बाद में आना। पर तभी वो दोनों आदमी उस पर हमला कर देते हैं। तभी लगार्था तलवार निकालती है और कुछ ही सेकंड में दोनों को घायल करके घर से भगा देती है। एक्चुअली दोस्तों लगार्था भी पहले एक वॉरियर हुआ करती थी। अगले सीन में रैग्नार और बियॉन जब राजा के शहर पहुंच जाते हैं, जब वो मार्केट में होते हैं तभी पीछे से रोलो आ जाता है। फिर तीनों गले मिलते हैं आपस में। अगले सीन में रैग्नार और रोलो दोनों एक बार में बैठे होते हैं। फिर रोलो पूछता है रैग्नार से तुम्हें क्या लगता है बादशाह इस साल हमें कहाँ भेजेंगे? पूरब को तो लूट लूट के हमने गरीब कर दिया है। रैग्नार कहता है इसीलिए कहता हूँ चलो पश्चिम चलते हैं, बहुत सुना है वहाँ के बारे में, खूबसूरत कस्बे और शहर, बेशुमार खजाना, सोने चांदी के भंडार और नए ईश्वर भी। रोलो कहता है ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं पर इसका कोई मतलब नहीं है, समुंदर में हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे? रैग्नार कहता है मैं जानता हूँ पश्चिम की तरफ कैसे जाना है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो हमारी ज़िंदगी बदल देगा। तभी उसे वो एक कंपास दिखाता है और कहता है इसे देखो, इसे पानी में रखो तो ये एक दिशा बताएगा। तभी रोलो हंसता है और कहता है एक और नई चीज़ ले आए। रैग्नार रोलो को प्रैक्टिकल करके दिखाता है कि ये कंपास काम कैसे करता है, जिससे रोलो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। फिर अगले सीन में बियॉन और रैग्नार राजा के कोर्ट में होते हैं। फिर राजा वहाँ आता है, फिर वो कुछ क्रिमिनल्स को सज़ा सुनाता है। उसके अगले सीन में हमें एक आदमी का गला काटते हुए दिखाया जाता है जिसे राजा ने पनिश किया होता है। ये देखकर बियॉन काफ़ी दुखी हो जाता है। सीन बदलता है और अगले सीन में बियॉन के साथ वो रस्म की जाती है जिसमें राजा उसे वो कड़ा देता है और कहता है ये तुम्हें हमारी वफादारी याद दिलाएगा, और रस्म पूरी होती है। उसके बाद रैग्नार बहुत खुश होता है।
तभी रैगनार राजा से कहता है, मेरे मालिक मैं जानना चाहता हूँ इन गर्मियों में हम कहाँ हमला करेंगे। राजा कहता है, थोड़ा इंतजार करोगे रैगनार। तभी रोलो कहता है, नहीं, बताइए ना राजा साहब हम कहाँ जाएंगे, हमारा हक बनता है और हम जानना भी चाहते हैं। फिर राजा कहता है, अच्छा ठीक है, फिर सुनो, इस साल भी हम पूरब जाएंगे, पूरब के देशों की तरफ, रूस की तरफ। तभी रैगनार खड़ा होता है और कहता है कि हर साल हम एक ही दिशा में क्यों जाएं, अगर आप चाहें तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। फिर राजा खड़ा होता है और हंसते हुए कहता है कि हमने भी ये अफवाहें सुनी हैं कि पश्चिम की ओर बेइंतहा खजाना है, पर हम किसी भी हालत में अपने जहाज़ों को फिजूल की कहानियों में बर्बाद नहीं करेंगे, इस साल भी पूरब ही जाएंगे। फिर सीन बदलता है, हमें दिखाया जाता है बियॉन और रैगनार आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, आपसे मालिक मिलना चाहते हैं और प्लीज़ अकेले जाना। फिर अगले सीन में रैगनार राजा के पास जाता है, जहाँ राजा उसे धमकाता है और कहता है कि तुमने मेरी भरी सभा में बेइज्जती की, ये पहली बार नहीं था, तुम इससे पहले भी मेरी बहुत बार बेइज्जती कर चुके हो, लेकिन आगे कभी ऐसा हुआ तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी और तुम्हारे खेत हड़पने के लिए यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। तुम ये हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ एक किसान हो और दोबारा कभी बगावत करने की कोशिश मत करना और हमेशा अपनी हद में रहना। फिर रैगनार इतना सुनकर वहाँ से चला जाता है और राजा अपने आदमियों से कहता है, ये धोखा देगा, इस पर नज़र रखो। फिर अगले सीन में रैगनार और उसका बेटा कहीं जा रहे होते हैं, तो उसका बेटा पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। रैगनार कहता है, हम देवताओं से बात करने जा रहे हैं, मुझे देवताओं से कुछ पूछना है। दोस्तों वो एक्चुअली एक तांत्रिक के पास जा रहे होते हैं जिसकी आंखें नहीं होती हैं, वो देवताओं से बात करता है। फिर वो तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक उनसे पूछता है, यहाँ क्यों आए हो। रैगनार कहता है, मुझे जानना है कि देवताओं ने क्या तय किया है। तब तांत्रिक कहता है कि देवताओं ने तेरा भविष्य सुनहरा तय किया है, पर उनका हाथ तेरे सर से कभी भी हट सकता है। फिर रैगनार पूछता है कि क्या मैं इंसानों द्वारा बनाए हुए कानून तोड़ सकता हूँ, देवता इससे नाराज तो नहीं होंगे। फिर वो तांत्रिक कहता है, नहीं, देवता इससे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि इंसानों द्वारा बनाए हुए कानून कुछ भी नहीं है देवताओं की शक्तियों के आगे। फिर अगले सीन में हमें बियॉन और रैगनार कहीं जाते हुए दिखते हैं। रैगनार बियॉन से कह रहा होता है कि हम किसी बहुत खास से मिलने जा रहे होते हैं जिसका नाम फ्लॉकी है। तो बियॉन कहता है, लोकी यानी वो जो देवता हैं? तो नहीं, लॉकी नहीं, फ्लॉकी, ये उनसे अलग है। फिर अगले सीन में फ्लॉकी वहाँ आ जाता है। दोस्तों ध्यान से देखिए इस कैरेक्टर को, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस वेब सीरीज़ का। तो जैसे ही फ्लॉकी वहाँ आता है तो वो तीनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली दोस्तों फ्लॉकी नाव बनाने में काफ़ी माहिर होता है। फिर रैगनार उसे कहता है, एक लंबी समुद्र यात्रा के लिए एक बड़ी नाव बनाओ, और उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में बियॉन और रैगनार अपने घर आ जाते हैं और बियॉन नदी के किनारे बैठा होता है। तभी रोलो सामने से आता है और उससे पूछता है, कैसे हो तुम? तो बियॉन कहता है, ठीक ही हूँ। रात हो गई होती है दोस्तों, रैगनार और रोलो डिनर कर रहे होते हैं। तभी रोलो रैगनार से पूछता है कि क्या खबर है, जहाज का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। रैगनार रोलो से कहता है वो लगभग बनके तैयार हो चुका है। तभी रोलो कहता है कि पर मैं इस यात्रा में आधा हिस्सा लूँगा। तो रैगनार कहता है, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें मेरे जितना ही मिलेगा, हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं करूँगा। रोलो कहता है, हमें नाविक कहाँ से मिलेंगे, कोई भी आदमी बादशाह के खिलाफ नहीं जाएगा और हो सकता है कि कोई जाके उनसे हमारी चुंगली भी कर दे। तभी रैगनार उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है और नदी के किनारे खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक कौवा दिखाई देता है और फिर वही विज़र्ड उसे दिखाई देता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया होता है, यानी कि ओडिन। फिर इसे रैगनार ईश्वर का इशारा समझता है और घर में वापस आता है। फिर अगले सीन में हमें रोलो, फ्लॉकी और रैगनार तीनों एक नाव पे दिखाए जाते हैं। ये वही नाव होती है जो उन्होंने समुद्री यात्रा के लिए बनाई होती है। एक्चुअली दोस्तों ये इसका ट्रायल कर रहे होते हैं जिसमें ये सफल हो जाती है और दूर पहाड़ियों से उन्हें बादशाह का आदमी देख रहा होता है और अगले सीन में हमें बादशाह दिखाए जाते हैं। फिर एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये आदमी कौन थे। तो दोस्तों ये लोग वाइकिंग्स हैं, जो कि एक वॉरियर कम्युनिटी होती है जो आज के डेनमार्क और नॉर्वे में रहा करते थे। ये लोग हमेशा ईस्ट की तरफ अटैक करते थे और हमेशा वहाँ से जीत कर चले जाते थे। दोस्तों ये कभी नहीं हारते थे क्योंकि ये बहुत डेडली वॉरियर्स होते थे। पर रैगनार एक एक्सप्लोरर बनना चाहता था, वो दुनिया को देखना चाहता था, वो वेस्ट के बारे में जानना चाहता था। तो वो राजा से बगावत कर देता है। और आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि ये सक्सेस हो पाता है या नहीं। दोस्तों इस वेब सीरीज़ के अलावा भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वेब सीरीज़ एक्सप्लेन की हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उन्हें भी चेकआउट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।